मुझ पे है किया। आप सभी का अद्भुत अनुग्रह प्रोग्राम में हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमको एक बार फिर से आज अनुग्रह दिया है कि हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन पर मनन करें, उस पर ध्यान लगाएं, उसके वचन को अपने हृदय में रख छोड़े। बाइबल कहती है कि परमेश्वर तेरा वचन मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, क्योंकि ये वचन हमको पाप करने से बचाता है, ये वचन हमको बुराई के रास्ते में जाने से बचाता है। बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन के साथ चलते हैं, यह आपके पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला बन जाता है। जब कभी भी आप अंधेरे रास्ते में होते हैं, परमेश्वर का वचन आपको उजियाला देता है। जब शैतान आपके सामने कोई भी परीक्षा, कोई भी धोखा, कोई भी प्रलोभन लेकर के आता है, ये परमेश्वर का वचन ही है आपको उस धोखे से बचाता है, उस अंधकार से बचाता है। इसलिए दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर के चलूंगा तो भी ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। कब परमेश्वर साथ रहता है मेरे प्रियो? जब हम उसके वचन को सुनते हैं, जब हम उसके वचन पर मनन करते हैं, जब हम उसके वचन पर चलते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है, सिर्फ वचन के सुनने वाले नहीं, लेकिन उस पर चलने वाले बनो। क्योंकि जो सिर्फ सुनता है और चलता नहीं है, वो अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज मेरे साथ निकाले मत्ती की किताब, उसका 7 अध्याय और उसके 7 पद, जानी मानी पद। और ये एक ऐसा पद है कि जिसको कोई जानता भी नहीं हो मसीह व्यक्ति, फिर भी वो अपने जीवन में इस पद को वो रोज बोलता है, क्योंकि एक प्रार्थना है। हालेलुया। एक प्रार्थना बाइबल सिखाती है कि यहां लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। परमेश्वर की हृदय की इच्छा यह है कि उसके लोग उससे मांगे। जो भी आपकी जरूरत है, जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। और ये जो पद है मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो पद है इसको चेलों ने नहीं लिखा, ये चेलों के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट नहीं किया। हालेलुया। लिखने वाले हाथ चेलों के ही है, पर चेलों के ऊपर ही प्रकाशन नहीं आया ये वाले लिखने का। ये स्वयं यीशु मसीह के बोले गए शब्द है। जैसे हम देखते हैं कि पतरस ने पत्रिया लिखा, वो उसके ऊपर प्रकाशन आया, पौलुस ने पत्रिया लिखा, वो उसके ऊपर प्रकाशन आया। लेकिन ये कोई चेलों के ऊपर का प्रकाशन नहीं है, लेकिन ये तो यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश बोले थे, वो चीजें हैं जो स्वयं यीशु मसीह ने बोली कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ खटखटाओ परमेश्वर के दरवाजे को और उसके लिए खोल जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं आपको कहना चाहता हूं, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है यदि उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे, या अतः तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमको अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया। आपके पास अच्छी वस्तु की कमी हो सकती है, किसी के पास नहीं भी हो सकती है। कई लोगों के पास होती है कि उनके पास होता नहीं है। लेकिन इसलिए प्रभु कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु ने रोटी बोला, आप रोटी मांग सकते हैं परमेश्वर से, क्योंकि प्रभु ने उदाहरण दिया, रोटी मांगे तो उसे पत्थर नहीं दिया जाएगा। आपकी क्या जरूरत है, आपकी क्या आवश्यकताएं हैं? हो सकता है रोटी हो सकता है कपड़ा हो सकता है गाड़ी हो सकती है, बाइक हो सकती है, एक अच्छा मकान हो सकता है, एक अच्छा परिवार हो सकता है, किसी की शादी नहीं, उसकी एक अच्छी पत्नी के लिए वो मांग सकता है, एक लड़की एक अच्छे अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर सकती है। हालेलुया। मैं मेरे प्रिय में आपको क्या कहना चाहता हूं कि परमेश्वर जानता है कि आपके लिए क्या जरूरी है, आप क्या चाहते हैं, ये परमेश्वर जानता है।
लेकिन फिर भी वो चाहता है कि आप उससे मांगे। हालेलुया, आप मांगे। क्योंकि ये बाइबल की शिक्षा है कि जब तक आप नहीं मांगेंगे परमेश्वर आपको नहीं देगा। आपको मांगना पड़ेगा, आपको प्रार्थना में बैठना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के वचन को समझना पड़ेगा। और मिलता ऐसे ही नहीं है, ऐसे नहीं मिलता, ऐसे नहीं मिलता। कई बार हम प्रार्थना करते हैं पर परमेश्वर को देता नहीं है, नहीं देता। क्यों नहीं देता परमेश्वर? बाइबल कहती मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो मांग लिए खोला जाएगा। फिर परमेश्वर क्यों नहीं देता? हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के दिल की इच्छा यह है कि अपने बच्चों की प्रार्थना सुने। भजन संहिता का लिखने वाला 34 अध्याय में लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से चार पद है, वहां से लिखा हुआ है कि मैं यहोवा के पास में गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझको पूरी रीति से निर्भय कर दिया। इसका मतलब कि जब आप परमेश्वर के पास में जाते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनना चाहता है और आपको निर्भय करना चाहता है। कोई भी डर हो, कोई भी भय हो, कोई भी चिंता हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, परमेश्वर चाहता है कि आपको उससे निकाले। क्यों? क्योंकि आप उसके बेटा बेटी हैं, आप उसकी संतान हैं। वो नहीं चाहता कि उसकी संतान तकलीफ में रहे, वो नहीं चाहता कि उसकी संतान परेशानी में रहे, वो नहीं चाहता कि उसकी संतान गरीबी में रहे, वो नहीं चाहता कि उसकी संतान तकलीफ में रहे, कंगाली में, मुसीबतों में नहीं रहे। परमेश्वर की इच्छा ये है कि उसके संतान के पास अच्छी आशीष हो, अच्छा धन हो, अच्छा हेल्थ हो, अच्छा परिवार हो, अच्छा सब कुछ हो। लेकिन कई लोगों के पास रहता नहीं है, कई लोगों के पास होता नहीं है। क्यों नहीं होता? जो वचन को मन लगाता है, बाइबल कहती है जो वचन पर मन लगाता है उसका कल्याण होता है। इसलिए वचन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लोग कई बार प्रार्थना ही प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना ही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का विरोधी नहीं, मैं भी खूब प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना का प्रेमी हूं मैं। लेकिन सिर्फ प्रार्थनाओं से नहीं मिलता। आपको अपनी आशीषों के लिए प्रार्थनाओं के साथ कुछ कुछ जोड़ना होता है। यीशु मसीह के पास एक लड़का आया, उसके पिताजी आए, और उसका पिता उसके बोलता है कि प्रभु, इसको एक ऐसी दुष्ट आत्मा है जो इसको कभी आग में गिराती, कभी पानी में गिराती, इसको नष्ट करने के लिए। तू कुछ कर सके तो कर दे। तेरे चेलों के पास मिलाया लेकिन वो नहीं निकाल पाए। यीशु मसीह ने कहा तू कुछ कर सकता, ये कोई बात नहीं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर आप विश्वास करते यीशु मसीह के ऊपर में, आपके लिए कर सकता है। लेकिन सिर्फ यहां पर विश्वास से काम नहीं, विश्वास भी जरूरी है लेकिन सिर्फ विश्वास से ही नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा है कर्म बिना विश्वास अधूरा है। आपको कर्म करना पड़ेगा, आपके वचन को, आपको वचन के साथ चलना पड़ेगा। वचन कहेगा यहां मुड़ तो आपको यहां मुड़ना पड़ेगा, वचन कहेगा वहां मुड़ आपको वहां मुड़ना पड़ेगा, वचन बोलेगा ये नहीं करना आपको वो नहीं करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने उसकी आत्मा को डांटा और उसको मरोड़ करके वो निकल गई। और जब वो निकल गई तो चेले बाद में बोलते प्रभु उसको क्यों नहीं निकाल पाए? यीशु मसीह ने कहा ये जाति बिना उपवास प्रार्थना की नहीं जाती। सिर्फ प्रार्थना के लिए हो जाएगा? नहीं, उसके साथ आपको अपनी कठिन परिस्थितियों से निकलने के लिए, मैं आपको सीक्रेट दिया बाइबल का, आपको आपकी कठिन परिस्थितियों से निकलने के लिए उपवास प्रार्थना को आपकी प्रार्थनाओं में जोड़ना पड़ेगा। उपवास को अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करना पड़ेगा आपकी कठिन परिस्थितियों के से निकलने के लिए। यीशु ने कहा कि ये जाति ढीठ जाती है, ये उपवास प्रार्थना के बिना नहीं जाएगी। चले उपवास प्रार्थना के साथ नहीं निकाले होंगे। इसलिए यीशु मसीह ने सिखाया कि आपको उपवास प्रार्थना के साथ इसको निकालना है। ऐसी कितनी कठिन परिस्थितियां लोगों के जीवन में होती है, हो सकता है आपके जीवन में हो सकती है, हो सकता है हमारे जीवन में हो सकती है। अगर आपको हमको उससे निजात पाना है, उपवास को जोड़ना पड़ेगा। कई लोग बोलेंगे जी हमको तो शुगर है, हम तो उपवास नहीं रह सकते। 12 बजे तक कर रही है, 3 बजे तक कर रही है,
फुल डे नहीं रह सकते हैं, हाफ डे रहिए, पर उपवास रहिए। उपवास में ताकत है, उपवास आपको अंदर से स्ट्रांग करता है। ये जाति बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकलती। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बड़े काम हो, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अद्भुत काम हो, आपके बड़े बड़े मसले हल हो जाए, उपवास को जोड़ना पड़ेगा। हालेलुया, उपवास प्रार्थना को जोड़ना पड़ेगा। कई लोग मांगते, प्रभु मेरे पास अच्छा बिजनेस नहीं है, प्रभु मेरे पास अच्छा धन नहीं है। अच्छी बात है, मांगना चाहिए, धन मांगना चाहिए प्रभु से, धन बहुत जरूरी है। परमेश्वर की सेवका के लिए धन जरूरी है, अपने घर के चलाने में धन जरूरी है। ऐसा नहीं कि धन नहीं मांगना चाहिए, मांगना चाहिए। लेकिन धन और रुपए पैसे की आशीष, बिजनेस में आशीष, नौकरी में आशीष सिर्फ प्रार्थना से नहीं आती। अब बोले भैया कैसी बात कर रहे पास्टर साहब, प्रार्थना से आती है, लेकिन सिर्फ प्रार्थना से नहीं आती। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रार्थना से आती है, लेकिन सिर्फ प्रार्थना से नहीं आती। बाइबल कहती है भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है। हालेलुया। जब तक आप अपनी प्रार्थनाओं में भेंट शुरू नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में भेंट को देना शुरू नहीं करेंगे, तब तक धन की आशीष नहीं कर सकते। आप मांगेंगे लेकिन मिलेगा नहीं। देखिए पद मैं आपके साथ पढ़ता हूं, याकूब की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 3 और 4 पद क्या लिखा हुआ है। तुम मांगते हो पर पाते नहीं हो, तुम मांगते हो पर पाते नहीं हो, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि भोग विलास में उड़ा दो। फिर आगे लिखा हुआ है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करनी है। तुम मांगते हो पर पाते नहीं हो। अब हम मांग रहे हैं, मांग रहे हैं परमेश्वर से, पर बाइबल कहती तुम पाते नहीं हो। क्यों नहीं पाते? अब तो प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, प्रभु से मांग रहे हैं, पर पा क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि अगर आप भेंटों को देना शुरू नहीं करते अपने लाइफ में, तो आपको नहीं मिलेगा, वो चीजें नहीं मिलेगी जो धन की लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, रुपए पैसे की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से। वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप परमेश्वर के लिए भेंटों को देना शुरू नहीं करते। मैं आपको कहना चाहता हूं कि सिर्फ प्रार्थना से नहीं आता, प्रार्थना से आता है, लेकिन सिर्फ प्रार्थना से ही नहीं आता, उसके साथ में आपको उपवास को जोड़ना होता है, उसके साथ में भेंटों को जोड़ना होता है। बड़े मसले हल करने के लिए उपवास जरूरी है, धन की आशीष प्राप्त करने के लिए भेंटों को, दशमांश को देना जरूरी है, तब आपको मिलता है। क्योंकि जब हम बोते नहीं हैं, हम कभी भी नहीं काट सकते भेंट। आपको बोना पड़ेगा। एक किसान खेत में जाए और बोले प्रभु धन्यवाद कि खेत में इतना अच्छा खेत है, प्रभु बारिश का मौसम है, परमेश्वर एक अच्छी फसल आप मुझे दे दीजिए। प्रभु तो देगा, लेकिन सिर्फ प्रार्थना से मिल जाएगी? कभी नहीं। उसको वहां बीज को बोना पड़ेगा, उसको वहां पर खेत में हल जोतना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा उसको, और बीज को बोना पड़ेगा, तब एक अच्छी फसल को काटेगा, तब परमेश्वर उसको ब्लेस करेगा, आशीष देगा। वैसे ही आपको अपनी भेंटों को बोना पड़ता है परमेश्वर के राज में, अपने दशमांश को देना पड़ता है परमेश्वर के राज में, तब आपके रास्ता खुलता है। मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए उत्तम भंडार को खोलता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे परम्पार आशीषों की वर्षा करूंगा तेरे ऊपर में, तू परख करके देख। लेकिन हम कभी परमेश्वर को परख नहीं सकते, क्योंकि वो महान परमेश्वर, पर बाइबल कहती परख करके देख कि परमेश्वर कितना भला है। परमेश्वर, मेरे प्रिय मन, कहना चाहता हूँ परमेश्वर बहुत भला है। मैं अपने जीवन की गवाही आपको देना चाहता हूँ। 10 साल पहले की बात है, मेरे पास गाड़ी नहीं थी। एक पास्टर साहब की गाड़ी को मैंने उधार लिया और उनकी गाड़ी को उधार लेकर के मैंने चलाया। वो पास्टर साहब ने कहा आपको जब तक चलाना चलाइए। फिर कुछ ऐसी परिस्थिति है कि उन्होंने गाड़ी को मांगा। सो बड़ा दुख मुझे हुआ कि प्रभु मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है अभी, और उन्होंने भी मांग ली है। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे एक अच्छी गाड़ी दें। उसी समय के दौरान ऐसा हुआ कि परमेश्वर की बड़ी दास और सही जी के फ्रांसिस जी की जो बड़े भविष्यवक्ता है प्रभु के, उनकी मीटिंग थी भोपाल में। जब मैं वहां पर गया, मीटिंग में कहा गया कि आप परमेश्वर के लिए बोए, यहाँ पर परमेश्वर आपको अद्भुत तरीके से ब्लेस करिए।
मैंने भी वहां पर वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रभु, मैंने कहा प्रभु तू मुझे एक गाड़ी की आशीष से ब्लेस करना। और मैंने प्रार्थना करता रहा प्रभु से, प्रभु मुझे एक लाल कलर की गाड़ी दीजिए, परमेश्वर मुझे एक अच्छी गाड़ी चाहिए जो मुझे आपकी सेवा में काम है। वहां से आने के बाद में लगभग 15 या 20 दिन के बाद में मैंने एक न्यू गाड़ी शोरूम से प्रभु ने मुझे लेने का अनुग्रह दिया। हालेलुया। मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, सिर्फ प्रार्थना से नहीं मिलेगा मेरे प्रिय। प्रार्थना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ आपको बोना पड़ेगा बीज को, तब आप फसल कर